फ्रेंड्स, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। चैप्टर 8 क्वाड्रेटर। इससे पहले चैप्टर 7 हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट कर चुके थे। क्वाड्रेटर्स में फर्स्ट थिंग्स वी स्टूडेंट्स नो दैट क्लास 8 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते थे? अ क्लोज फिगर बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में ये आपका ट्रायंगल होता था, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती थी। उसके बाद क्वाड्रेटरल जिसमें 4 साइड्स होती थी, फिर पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती थी, हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होती थी। इस तरीके से आप लोगों ने पॉलीगॉन पढ़ा था। अब यहाँ पर हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का पॉलीगॉन है, अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन इन विच पॉलीगॉन है 4 लाइन सेगमेंट। यानी हम डिफिनेशन दे सकते हैं क्वाड्रेटर्स की। अ क्वाड्रेटर इज ए सिंपल क्लोज फिगर विथ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है। यहाँ लाइंस क्या है? ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी है। वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। इसके बाद 4 एंगल्स। एंगल्स भी आपके 4 ही हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर्स की बात करेंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और एक आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल काइट। ये इतनी चीजें हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वी डिस्कस पैरेललोग्राम। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम। देखा जाए पैरेललोग्राम क्या है, देखा जाए डिफिनेशन इसकी। आ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel and इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रेटर स्टूडेंट्स जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज आपको सभी पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसको आप देखिए, ज्योमेट्रिकल पोर्शन विदाउट फिगर नहीं ड्रा होते हैं। सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना चाहिए। कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन लगा रहे हो या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बता रहे हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में। तो यानी कि अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो चीजें आपको कायदे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए स्पेशल टाइप क्या है? पैरेललोग्राम भी एक तरीके से क्या स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटर्स है। और एक चीज बता दूं, जितने भी क्वाड्रेटर्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने पॉलीगॉन में फार्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल एंगल n-2 इंटू 180। n क्या होता था? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्रायंगल की बात करते हैं, हम बता रहे हैं आपसे n-2 इंटू 180। ट्रायंगल में n क्या होगा स्टूडेंट्स? 3। तो 3 - 2 यानी कि 1 इंटू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। क्वाड्रेटरल में n की वैल्यू 4 दिया, सामने आपके पैरेललोग्राम है। और क्वाड्रेटरल में सभी एंगल सम 360 होगा। पेंटागन की बात करेंगे 540 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 2 यानी 3 इंटू 180 540। ऐसे हेक्सागन का 720 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था एक्स्ट्रा नॉलेज में। अभी हमारे सामने एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। अपोजिट साइड्स यानी ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी एंड ए बी पैरेलल सी डी
and BC parallel AD. Second property, opposite angle are equal. अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स. मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल एंगल डी. क्लियर. इसके बाद देखिएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी. इसके बाद और भी प्रॉपर्टी है. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. इसका मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी. क्लियर स्टूडेंट्स. हमने आपको बताया अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं. यानी ए बी इक्वल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल ए डी, बी सी इक्वल टू ए बी. डायगोनल्स सेकंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी. और ये डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं. उसके बाद देखिएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. क्या होगा स्टूडेंट्स, आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब आप जानते हैं जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री. मीन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180. यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, बी प्लस सी 180 होगा, सी प्लस डी 180 होगा, डी प्लस ए 180 होगा. और लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं सभी एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स. इसको आप कायदे से नोट करिएगा, कॉपी में राइट डाउन और पढ़िएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये आपका. इसके बाद देखिएगा हमने आज जो डिस्कस किया अभी तक, पहले क्वाड्रेटर डिफिनेशन बताई है, फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर से पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और फिर काइट, जिसमें से मैं डिस्कशन कर रहा हूं पैरेललोग्राम के बारे में. पैरेललोग्राम क्या है, अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 एंड आर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स सम इज 360 डिग्री. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स अभी मैंने डिस्कशन किया पैरेललोग्राम के बारे में. अब दूसरा डिस्कशन मैं करूंगा रेक्टेंगल के बारे में. रेक्टेंगल क्या है, a special type of parallelogram in which, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है in which all angles are right angle and diagonals are equal. Diagonals are equal. यानी अगर दोनों में डिफरेंसेस देखे जाए स्टूडेंट्स, तो दो डिफरेंसेस है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की. हम यहां पर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, एवरी
rectangle is a parallelogram. A parallelogram, but every parallelogram is not a rectangle. ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्पेशल नोट्स में. क्लियर? एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. हर रेक्टेंगल एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल. ये स्टेटमेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्पेशल नोट्स मैंने लिख दिया है. प्रॉपर्टीज वही होंगी जैसे वहां पे क्या था, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी पैरेलल ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी. ठीक. और सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स सभी एंगल्स यहाँ क्या होते हैं 90, यानी एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री. और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी. और इसके बाद स्पेशली ए सी इक्वल टू बी डी. इसका मतलब डायगोनल्स आर इक्वल. क्लियर स्टूडेंट्स? इससे पहले ने आपको पैरेललोग्राम में होता है डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. उसके बाद सारी प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम वाली फॉलो करेगी. जैसे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ए इक्वल टू 180. और सभी एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360. ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेट्रल की प्रॉपर्टी है. क्लियर स्टूडेंट्स? और सारी प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की फॉलो करेगी. सिर्फ यही फर्क हो जाएगा कि डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे. तो आप थोड़ा सा माइनर डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में. रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 होते हैं, पैरेललोग्राम सभी एंगल 90 नहीं होते हैं. रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेट्रल की डेफिनेशन दी और टाइप्स ऑफ क्वाड्रेट्रल्स बताए और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें से हमने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बता दिया है. नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, स्क्वायर की, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की और काइट की, और इसके साथ साथ थ्योरम्स को पढ़ेंगे. आज की वीडियो के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू.